आव्यूह चैप्टर 3। आव्यूह का चिन्ह इस प्रकार का होता है। आव्यूह 2x2 का भी होता है। 2x2 का 2 रो और 2 कॉलम। इसको R1, दूसरी रो को R2, पहले कॉलम को C1, दूसरे कॉलम को C2। R1 यानी कि रो को पंक्ति भी कहते हैं। पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरी, पहली और दूसरी पंक्ति। कॉलम, कॉलम को बोलते हैं हिंदी में स्तंभ। पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। और 3x3 का ये तो हुआ, ये हुआ 2x2 का मैट्रिक्स, 2 रो और 2 कॉलम फर्स्ट टाइम। एंड सेकेंड 3x3 का यदि आव्यूह बनाना हो तो उसमें क्या होगा, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो और 3 को, पहली रो को R1 से, दूसरी रो को R2 से, तीसरी रो को R3 से, और पहले कॉलम को C1 से, पहले दूसरे कॉलम को C2 से, और तीसरे कॉलम को 3C से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे, 3x3 का आव्यूह। क्या, 3x3 का आव्यूह। ठीक है, आ गया सही। सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम मीन्स 0, 1, 2, 3। कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक ही कॉलम हो। इसमें रो कितनी हो गई, R1, R2, R3 और R4। तो इसको क्या लिखेंगे, R4 यानी कि पहले, और कॉलम कितना हो गया 1, तो 4x1, 4x1 का मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड होता है रो मैट्रिक्स। सेकंड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे B से, यानी कि A, B, C एंड D। हम एलिमेंट्स कोई भी ले सकते हैं, नंबरिंग वाला भी, ABCD वाला भी, XYZ वाला भी। तो क्या हो जाएगा, रो कितनी हो गई इसमें, 1, कॉलम C1, C2, C3 एंड C4। C1, C2, C3, C4 क्यों बोलते हैं कॉलम, कॉलम की स्पेलिंग क्या है, COLUM, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, C। और रो ROW, इसलिए इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रो कितनी है इसमें 1, कॉलम कितने हैं 4, तो ये मैट्रिक्स कितने का हो गया 1/4। और फिर तीसरा नंबर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, उतनी ही रो और उतने ही कॉलम। सपोज करो हमने 2 रो ली, 2 रो ली तो 2 कॉलम लेंगे, 3 रो ली तो 3 कॉलम लेंगे। तो 1, 2, 3, 5। तो ये क्या हो गया, 2x2 का मैट्रिक्स। और ये 3 लेंगे, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5, 4, 3, तो 3x3 का।
स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, उतनी ही रो और उतने ही कॉलम, R1 एंड R2, C1 एंड C2। ये R1, R2 एंड R3, C1, C2 एंड C3। ये क्या होगा बेटा, ले स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स R1, R2, C1, C2, R1, R2, R3 एंड C1, C2, C3। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। और विकर्ण आव्यूह, नंबर 4 क्या होता है, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, वन जीरो जीरो, 0 1 0, 0 0 1। डायगोनल मैट्रिक्स में बीच का जो एलिमेंट्स होता है वो समान होता है, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, अथवा इवन कोई भी हो, नंबर वो कैसा होता है, समान। बाकी एलिमेंट्स 0 0 होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स। बंद करूँ जरा, देखना चालू हो गया। हाँ, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स हो, 2 रो अथवा 2 कॉलम का, अथवा 3 रो अथवा 3 कॉलम का मैट्रिक्स हो, आव्यूह हो, तो उसमें क्या होता है, सभी कॉलम और सभी रो क्या होते हैं, 0 और 0। तो इसको क्या बोलते हैं, 2x2 और 3x3, R1, R2, R3 एंड R1 और C1 एंड C2 एंड C1, C2 एंड C3। तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में सभी कॉलम और सभी रो 0 होते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स ऐसा हो 2x2 का हो, 2 रो और 2 कॉलम का, अथवा 3 रो अथवा 3 कॉलम का हो, उसके सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब आपको सिखाते हैं मैट्रिक्स का जोड़। मैट्रिक्स का जोड़, मैं देखती हूँ। अब क्या सिखा रहे हैं आप लोगों को, मैट्रिक्स का जोड़। माना कि लेट फॉर एग्जाम्पल ए हमने ले लिया 5 6 7 5, ये हमने क्या ले लिया, ए। बी बराबर क्या ले लिया, 3 4 2 1। हमने क्या ले लिए, 2 एलिमेंट्स ए और बी। फिर हमें क्या करना है, हमें चाहिए ए प्लस बी बराबर, हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ए प्लस बी 5 6 7 5 प्लस 3 4 एंड 2 1। पहले हमको ए और प्लस बी को समान रूप से लिखेंगे, फिर ए प्लस बी बराबर आव्यूह का चिन्ह लगाएंगे, पहले एलिमेंट्स का बी के पहले एलिमेंट्स के साथ जोड़ेंगे, दूसरे एलिमेंट्स को दूसरे के साथ जोड़ेंगे, फिर दूसरी रो के पहले को और दूसरी रो के पहले के साथ जोड़ेंगे, और दूसरी रो के C1 कॉलम को दूसरे के साथ जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, एडिशन, 5 और 3 8,
7 और 2 9, 6 और 4 10, 5 और 1 6। ये हो गया अवयव का जोड़।